अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आज हमारे पास क्वेश्चन ये है कि उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने अब सॉल्व करना है। तो 3 तरीके हैं सॉल्यूशन के। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं सॉल्व, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चंस में देखेंगे। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगी। ये फैक्टराइजेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। अगर आप 9th क्लास के 5वें चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है। फ़र्क यह है कि वहाँ पर सिर्फ हम फैक्टराइज करके फैक्टर्स बनाकर छोड़ देते थे। आज हमने ये करना है कि फैक्टर्स बनाने के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या मुराद है कि हमने x की या गिवन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वो गिवन वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो भी देखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन को ज़रा एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिटेल से एक बार डिस्कस कर लूँ आपके साथ। देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट की यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म की रकम मौजूद है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले उसे एक सीक्वेंस में लिखें, इसी तरह कि एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 रखें हमेशा। अब हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो 2 टर्म्स हैं ये इन्हें वर्किंग में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं वर्किंग में इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आता है -20x⁻²। हमने इस वैल्यू को देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। फैक्टर्स 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, हम यहाँ सिंपल अभी देखेंगे। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से बनाना शुरू करूँ कि मैं ये देखूँ कि 20 एक तो अपनी टेबल में आ सकता है, 20 का टेबल में, फिर हम 10 2 से 20 लिख सकते हैं, फिर हम 4 5 से 20 लिख सकते हैं। तो ये 3 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 20 into 1, 10 into 2 या 2 into 10, 4 into 5 या 5 into 4। हमें इनमें से कोई एक ऐसा पेयर चूज करना है, ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसे ऐड या लेस करके हमारे पास ये मीन वैल्यू। अब देखें यहाँ पर कोई अगर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, तो ये माइनस का 1 आना चाहिए हमारे पास। ये चले माइनस को भी अभी इग्नोर करें, 1 आना चाहिए हमारे पास ऐड या लेस करके। तो 20 में 1 ऐड करें, 21 1 लेस करें तो 19। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 में 2 ऐड करें तो 12, लेस करें तो 8, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पेयर को देखें, 5 में से अगर 4 को लेस करें तो 1 बचता है, 5 में से 4 को लेस करें तो 1 बचता है, यही 1 हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आ जाए वापस यहाँ सॉल्यूशन की तरफ। आपने करना ये है, ये माइनस भी वैसे ही लिखा हुआ है, करना आपने ये कि इस 1 की जगह छोड़ देनी है। इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं ना, तो ये है मिड टर्म। 1 की मैंने जगह छोड़ दी, उसकी जगह मैंने ये जो पेयर मैंने कहा था कि मेरी रिक्वायरमेंट है, और मैंने कैसे कहा था कि 5 में से 4 लेस करके हमारे पास 1 बचता है, तो 5 में से 4 लेस कर दें। अब देखें 5 में से अगर मैं 4 को लेस करूं 1 बचता है, ये माइनस उसके साथ आएगा तो -1x बन जाएगा। यानी क्वेश्चन की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करें, -5
एक्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस को भी और एक्स को भी इस 5 के साथ। इसी तरह इस माइनस और एक्स को इस -4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 के साथ आप एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा। अब आगे क्या करें? अब इन दो वैल्यूज में से फर्स्ट 2 में से आप x को कॉमन कर लें। x कॉमन लेने के बाद x माइनस, अभी देखिए कॉमन वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा से नहीं बताऊंगा कि कॉमन लेकर क्या बचेगा कैसे। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कॉमन वाला कॉन्सेप्ट। हम अब आगे की तरफ जाएंगे। 9th में भी आपने पढ़ा है डिटेल से ये कॉमन। इसी तरह नेक्स्ट 2 में से अगर आप 4 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास x माइनस 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5। इन दोनों ब्रैकेट्स में यानी जो आपके पास रिमाइंडर्स आए थे बाकी बचे थे ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अब अगर ये बराबर हैं तो ये दो चीजें आपके पास, एक रकम ये है एक रकम ये है। इन दोनों में से अगर मैं x माइनस 5 को कॉमन निकाल दूं तो बाकी पहली रकम में से मेरे पास x बचता है, दूसरी पूरी रकम में से 4 बचता है। यहां तक फैक्टराइजेशन तो हो गई मुकम्मल। अब हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो हम करेंगे क्या, एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वेट करेंगे और एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर। अब ये देखें -5 है, दूसरे एंड पर ले जाएं 5 आ जाएगा, +4 है दूसरे एंड पर ले जाएं माइनस हो जाएगा। फाइनली आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -4 एंड सॉल्यूशन सेट लिखते हुए कोशिश कर लेंगे पहले छोटी वैल्यू को लिखें। छोटी वैल्यू इसमें -4 है, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू को लिखें।